डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 है समांतर श्रेणी एपी। तब देखिए 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपको ध्यान से देखना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 अगले पद लिखिए। ठीक है, अगर कोई सूची एपी होती है तो आपको उनके अगले 3 पद और लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 पद इसमें दिए हुए हैं, आपको A4 दिया हुआ, A5, A6, A7। ठीक है, अगले 3 पद आपको और निकालने हैं अगर दी गई संख्याओं की सूची एपी होगी तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो नंबर की सूची है एपी है या नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन मतलब दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक संख्याओं की सूची आपको दिया है, ये एपी है या नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे प्रथम पद यानी A1। प्रथम पद एपी जांच करने के लिए आपको 3 पद लिखने होते हैं। प्रथम पद A1 कितना है, 2 है। द्वितीय पद, दूसरा पद A2 4। तृतीय पद, एपी जांच करने के लिए 3 पद आपको लिखने हैं, तो तृतीय पद A3 = 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एपी को चेक करने के लिए सार्वंतर D1 निकालेंगे पहले। तो सार्वंतर D1 क्या होगा, फॉर्मूला A2 माइनस में A1 होगा। A2 कितना है, 4 है। A1 कितना है, 2 है। 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब सर्वांतर D2 निकालेंगे। सर्वांतर D2, तो D2 को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A3 माइनस में A2 होगा। A3 कितना है, A3 8 है और A2 कितना है, 4 है। 8 - 4 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए सार्वंतर D1 और D2 दोनों बराबर नहीं है। सिंस आप यहाँ पे लिखेंगे चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो अगले 3 पद आपको नहीं निकालने हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को लेते देखिए यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट में जो नंबर की सूची है वो क्या है, 2, 5/2, उसके बाद है यहाँ पर 3, 7/2 है। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ नंबर है, ये बताना आपको एपी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम हम यहाँ पर करेंगे। आपको देखिए सब क्वेश्चन में प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे ही हिंदी में लिखना है। मैंने एक बार एक क्वेश्चन को आपको सीक्वेंस में करके बता दिया है। अब मैं प्रथम पद को सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा, A1 लिखूंगा। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ एक आध पार्ट आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिखूंगा, A1 प्रथम पद, 2 A2 दूसरा पद 5/2। ठीक है, तृतीय पद A3 3। इसीलिए सर्वांतर D1 कितना होगा, A2 माइनस में A1 फार्मूला होता है। A2 कितना है, 5/2। A1 कितना है, 2 है। सॉल्व करके एलसीएम ले लो, 5 1 5, 2 2 4, 2 1 2, कितना होगा, 5 - 4 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे सर्वांतर D2 निकालेंगे, फार्मूला होता है A3 माइनस में A2। A3 कितना है, A3 3 है। A2 कितना है, 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 2 3 6, 6 - 5/2 यानी 1/2। यानी D1 और D2 दोनों इक्वल है। आपको लिखना है सिंस D1 = D2, दोनों इक्वल है, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी है। अगर एपी है तो इसके अगले 3 पद आपको निकालने हैं। ठीक है, तो 3 पद हम दूसरे पेज पे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, देखिए एपी के अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या होंगे, देखिए ध्यान से। A5 होगा, फार्मूला होता है A+ में 4D। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर,
A1 कितना था 2 है और D कितना है, D की वैल्यू 1/2 है। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 2 है थी ना, A की वैल्यू 2 ही थी, A की वैल्यू 2, 4 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हुआ 2 + 2 1 जा 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A5। अब A6 निकालोगे आप, 3 पद निकालने थे अगले, तो A प्लस में 5D होगा। A की वैल्यू 2, 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, सॉल्व करो इसको, 2 + 5 1 जा 5/2, इसके नीचे 1 मानना है, कितना हुआ 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, कितना होगा ये 9/2 होगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम A7, A6 हो गया A7, A7 का फॉर्मूला होगा A + 6D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 2 है, 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना हुआ 2 + 3 1 जा 3 यानी 5। ठीक है, तो अतः AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, तो 3 पद अगर आपको मेंशन करने हैं तो एक तो होगा 4, उसके बाद होगा 9/2 और उसके बाद होगा 5। ठीक है, तो अगले 3 पद AP के ये होंगे। अब थर्ड पार्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इसमें आपको दिया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ये बताना है कि AP है या नहीं है। तो प्रथम पद A1 लिखेंगे कितने -1.2, दूसरा पद A2 लिखेंगे -3.2 और तीसरा पद A3 लिखेंगे -5/2। ठीक है, अब D1 सार बनता D1 निकालेंगे तो A2 माइनस में A1 होता है, A2 कितना है, A2 है -3.2 माइनस A1 कितना है -1.2, माइनस का ध्यान रखना -2 आएगा, एक A2 का है एक फॉर्मूले का है, -3.2 माइनस +1.2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, तो माइनस का 2.0। अब सारवंतर D2 आप निकालेंगे तो A3 माइनस E2 होगा, A3 माइनस E2 होगा, A3 कितना है -5.2 है, A2 कितना है, A2 है -3.2 है। सॉल्व करेंगे इसको, -5.2 माइनस माइनस +3.2, माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 2, माइनस का 2.0, यानी दोनों सीरीज AP है, यानी ये वाली क्या AP है, क्योंकि D1 D2 इक्वल है। तो आपको लिखना है कि सिंस D1 इक्वल टू D2, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची AP है। ठीक है, AP है ये। अब AP है तो अगले 3 पद हो निकालने पड़ेंगे, तो इसको हम इस पेज पे निकालेंगे, अब जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, सबसे पहले A5 आपको निकालना पड़ेगा, फिर A6 आपको निकालना पड़ेगा, A7 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, A5 का फॉर्मूला A + 4D होगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है, A प्रथम पद है -1.2, -1.2 + 4D, D की वैल्यू क्या -2 है, बस कितना है माइनस का 2.0 का मतलब कुछ भी नहीं है। और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा ये, -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, कितना होगा ये। अब इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा, 8.0 करके होगा, तो 8 - 9.2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद A6 का फॉर्मूला A प्लस में 5D होगा। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -1.2 है, प्लस 5D की वैल्यू -2 है। तो सॉल्व करो कितना होगा ये, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, तो कितना हो रहा है ये -11.2। ठीक है, अब आपको निकालना है A7, A प्लस में 6D फॉर्मूला होगा। A की वैल्यू कितनी है,
ए की वैल्यू अगर आप रखो तो यहाँ पे -1.2 है प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -2 है, तो इस हिसाब से -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, कितना हुआ ये 12 1 13, तो माइनस का 13.2। ठीक है, तो अगले 3 पद आपके पास ये आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो 4th पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जांच करना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो अगले 3 पद आपको निकालने हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रथम पद A1 लिखेंगे -10, दूसरा पद A2 लिखेंगे -6, तीसरा पद A3 लिखेंगे -2। इसीलिए D1 निकालेंगे तो D1 कितना होगा, A2 माइनस में A1 होगा, तो A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10 है, तो कितना हुआ ये -6 माइनस माइनस प्लस का 10, यानी कितना हुआ प्लस का 4। ठीक है, अब D2 निकालेंगे हम, D2 कितना हुआ A3 माइनस A2 होगा, A3 कितना है -2 है, A2 कितना है -6 है, तो -2 प्लस 6 यानी प्लस का 4, यानी दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम AP के अगले 3 पद निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखने, चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची AP है, दी गई संख्याओं की सूची AP है। इसीलिए अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे AP के, A5 होगा, A प्लस में 4D, A की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना होगा ये -10, 4 4 जो 16, 16 में से 10 काटो तो प्लस का 6, A6 होगा, A प्लस में 5D फार्मूला है, तो A की वैल्यू कितनी है -10 है प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 4 है, तो -10 प्लस में 5 चौक 20, तो 20 में से 10 काटो कितना होगा प्लस का 10 होगा। ठीक है, A7, A प्लस में 6D है। ठीक है, तो A की वैल्यू -10 है, प्लस में 6 गुणा D की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना होगा -10, 6 चौक 24, घटाओ कितना होगा ये 24 हो गया, 24 में से 10 14। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 4th पार्ट तक किया है। अगले लेक्चर में हम इसके सारे पार्ट एक ही में कर देंगे। ठीक है।